हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरटीई एक्ट के बारे में। आरटीई एक्ट 2009। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन। क्या होता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि इस एजुकेशन एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं शामिल की गई हैं शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, और जो स्कूल है उसके इन्वायरमेंट के लिए किन किन चीज़ों को पॉइंट किया गया है, किन किन चीज़ों की बात की गई है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो 2009 में तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? 2009 में तैयार हुआ था। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में तैयार हुआ था, परंतु 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षा का अधिकार नियम कब आया था? 1 नंबर का क्वेश्चन 2009 में आया था। और इसको लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में तैयार हुआ था, परंतु 1 अप्रैल 2010 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। संविधान का 86वां संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 21A में निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया है। संविधान के सीधा सीधा ये क्वेश्चन सीधा बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले सेट में, पिछले लगभग 2-3 सेटों में पूछा गया था सीटेट के। तो कि संविधान के 86वें संशोधन में किसकी बात की गई है? तो संविधान के 86वें संशोधन में आर्टिकल 21A में निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा कब तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के बारे में बात की गई है। संविधान का 86वां संशोधन किसके तहत है? संविधान का 86वां संशोधन जो है वो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा बच्चों की, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की के लिए ये एक्ट क्या था, ये अमेंडमेंट बनाया गया था। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार लगभग पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डिसेबल्ड यानी विकलांग बच्चों के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष का होता है। डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनमें आयु समूह की जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रखा गया है? 6 से 18 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें जो एजुकेशन स्टार्ट टाइम होता है वो अप्रॉक्स होता है 5 ईयर्स, 4 to 5 ईयर में उनकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पर जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए एक आयु क्राइटेरिया रखा गया है, वो 6 से कितने वर्ष का होता है? 18 वर्ष के बीच में रखा गया है कि इस एज में बच्चे अपना क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एज के अनुसार नामांकन का प्रावधान होगा। एज के अनुसार नामांकन का प्रावधान होगा, इसका मतलब क्या है? अभी पीछे इससे पहले हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर ये पॉइंट टच किया था कि संविधान के 86वें संशोधन 2002 में आर्टिकल 20A के तहत निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा बच्चों का प्रावधान है। ये कब तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अब इस पॉइंट में बोल रहा है कि एज के अनुसार नामांकन का प्रावधान है। एज के अनुसार मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो वो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको वो अपनी कक्षा में नाम अपना दर्ज करा सकते हैं। किसी कक्षा में क्या हो सकता है, उनका बिना कोई टेस्ट के, बिना कोई एग्ज़ाम के वो एज के अकॉर्डिंग अपना नाम क्या कर सकते हैं? दर्ज करा सकते हैं। यही इस पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बच्चों को शारीरिक व मानसिक सज़ा नहीं देनी चाहिए। पहले क्या होता था कि बच्चों को जब बच्चा काम नहीं करता था या किसी के कोई काम नहीं करता था या वर्क नहीं करके आता तो उसको इतना बहुत ज़्यादा मार दिया जाता था, जिसकी वजह से बच्चे का जो मेंटल स्टेबिलिटी है और फिज़िकल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल मतलब अजीब हो जाता था। मतलब वो डरने लगता था, इतना स्कूल जाने से डरने लगता था, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते थे। इस वजह से इस एक्ट को लाया गया कि बच्चों को शारीरिक व मानसिक सज़ा नहीं देनी है, कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
उम्र के अनुसार सीधे नामांकन कोई टेस्ट नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था एज के अकॉर्डिंग नाम का प्रावधान होगा। इसका अर्थ यही है, उम्र के अनुसार सीधे नामांकन होगा, कोई बिना किसी टेस्ट के आप एडमिशन किसी भी एज के अकॉर्डिंग किसी कक्षा में ले सकते हैं। कोई प्रवेश शुल्क नहीं होगा। अभी अमेंडमेंट जो 2002 अमेंडमेंट 86वां संशोधन था, उसमें हमने बात की थी कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो निःशुल्क शिक्षा मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसका कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकते। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बच्चे जब टीचर्स जो होते थे गवर्नमेंट स्कूल में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती थी, उसके बाद भी वो प्राइवेट ट्यूशन्स आज भी देखा गया है कि ज़्यादा अभी तो नहीं हो रहा है अब, लेकिन पहले ज़्यादातर देखा गया था कि टीचर्स जो थे स्कूल में कम पढ़ाते थे और बोलते थे मेरे घर पर ट्यूशन्स लो, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। इस टाइप से बातें किया करते थे, पर अब वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी में इस एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है अगर गवर्नमेंट टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट भी बात करते हैं। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। मान्यता मतलब गवर्नमेंट से मान्यता उस स्कूल को प्राप्त है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप स्कूल नहीं चला सकते हैं, आपको स्कूल को सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट स्कूल में बीपीएल यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों का 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। जो इकोनॉमिकल रूप से वीकर सेक्शन होते हैं उनमें क्या है 25% की छूट दी जाती है। प्राइवेट स्कूल में 25% की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी, जिससे बच्चे को ज़्यादा बर्डन ना पड़े और ना ही उनकी फैमिली को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 30:1। 30 मतलब बच्चा, 1 मतलब शिक्षक, मतलब 30 बच्चों की एक कक्षा में एक शिक्षक का अनिवार्य होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर। किस पे होना चाहिए, इसका अर्थ ये है कि प्राथमिक स्तर पर अगर प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 तक की कक्षा में अगर एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं या 30 बच्चे हैं तो उसमें से एक शिक्षक का होना 30:1 के रेशियो से शिक्षक का होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। प्राथमिक स्कूल बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए व उच्च 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। मतलब बच्चे के घर से अगर प्राथमिक स्कूल है तो कोई 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और जो उच्च प्राथमिक है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कक्षा 6 से 8 में एक वर्ष में कम से कम 220 वर्किंग डेज होने चाहिए। ये बात शिक्षकों के लिए की गई है कि 6 से 8 तक के बच्चों में 220 वर्किंग डे, 220 दिन लगभग क्लासेस चलेंगी। 365 दिन में 220 दिन क्या होंगी, क्लासेस ज़रूर से ज़रूर चलेंगी। क्या होंगी, 220 दिन कंफर्म क्लासेस चलेंगी ही। ये आरटीई एक्ट 2009 के तहत कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर, आपको पता ही होगा ये, हम लोग अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 5 तक के को क्या बोलते हैं, प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं। 6 से 10 तक के टीचर को क्या बोलते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। 11 से 12 तक के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या इन्हीं को लेक्चरार बोलते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं 11th और 12th के बच्चों को। ठीक है, 1 से 5 प्राइमरी स्कूल 3:1। थोड़ी देर पहले बताया था 30 बच्चों की कक्षा में एक टीचर का होना आवश्यक है। 6 से 8 तक जूनियर स्कूल में 35:1। जूनियर स्कूल में 1 से 5 प्राइमरी कक्षा में बच्चे कम हैं, बच्चों की संख्या कम रखी गई है, उन पर एक टीचर रखा गया है। 30 बच्चे होंगे तो एक शिक्षक होगा। अगर 6 से 10 जूनियर स्कूल्स या एलिमेंट्री स्कूल्स की बात की जाए तो वहाँ पर 35 बच्चों में एक शिक्षक को मान्यता दी गई है कि 35 बच्चे अगर एक कक्षा में होंगे तो एक शिक्षक उन पर क्या है, ज़रूरी है, एक शिक्षक का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर
9 से 10 सेकेंडरी स्कूल, 9 से 10 को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। 11 से 12 को सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसको ट्रिपल एस बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो नेक्स्ट पॉइंट पर इतना बात समझ में आ गई होगी। 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूल में 3:1 होते हैं। ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। प्राइमरी स्कूल में बच्चे और शिक्षक का रेशियो क्या होता है? तो 30:1 होता है। और 6 से 8 तक जूनियर स्कूल में क्या होता है? 35:1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा 1 से 5 में एक वर्ष में कम से कम 800 आवर पढ़ाई होनी चाहिए, 800 घंटे। सीधी सी बात है, समझ में आ रही होगी कि 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 800 घंटे, एक साल में 800 घंटे कम से कम पढ़ाई होनी अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। कक्षा 6 से 8 में एक वर्ष में कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक में अभी बात की प्राइमरी स्कूल में 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। और 6 to 8 मतलब जूनियर क्लास में या एलिमेंट्री एजुकेशन इसको बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में 1000 घंटे कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक शिक्षक का एक सप्ताह में 45 आवर काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर करने का समय भी सम्मिलित है। एक शिक्षक को एक वीक में, एक सप्ताह में लगभग 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य है। कितने घंटे? 45 घंटे काम करना अनिवार्य है, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर मतलब जब हम लोग बीएड बीटीसी में होते हैं, कब माइक्रो टीचिंग, हम लोग टीचिंग करने जाते हैं, माइक्रो टीचिंग करते हैं। उसके बाद क्लासेस लेने जाते हैं, जो हम लोगों की टीचर ट्रेनिंग होती है हम लोगों की, तब हम लोग एक लेसन प्लान तैयार करते हैं कि हम लोगों को पढ़ाना किस तरह से, एक शिक्षक को बच्चे के सामने रिप्रेजेंट कैसे करना है। जब तक आपके पास शिक्षण सामग्री नहीं होगी, जब तक आपके पास कुछ प्रिपेयर करके आप नहीं लाएंगे, कोई टॉपिक है आप पढ़ाना चाहते हैं, उस टॉपिक को अगर ध्यान से सरल तरीके से अगर बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षक क्या चाहता है एक बच्चे के लिए कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाएं वो बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए। और इसमें टीचर अगर कोई कार्य अगर शिक्षण सामग्री प्रिपेयर नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो सही से पढ़ा नहीं पाएगा। तो इसीलिए एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 आवर का काम करना चाहिए, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर करने का समय भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अबव 150 चिल्ड्रेन 5 टीचर्स प्लस 1 हेड टीचर, कि हर 150 बच्चों में 150 बच्चों में 5 टीचर, एक विद्यालय में मान लीजिए 150 बच्चे हैं तो उनमें 5 टीचर या और एक हेड टीचर का होना अनिवार्य है। ये आरटीई एक्ट 2009 का कहना है कि 150 बच्चों में 5 टीचर और एक हेड टीचर अनिवार्य हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई पॉइंट आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।